फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दे रखा है यदि x का 50% बराबर है, कह रहा है y का 30%, तो x और y में अनुपात पूछा गया है। तो x का 50% यानी 50/100 कह रहा बराबर है किसके, y के 30% के। तो y का 30% यानी 30/100। यहाँ से काटोगे 1 0, यानी ऐसे ही काट लो। 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो x और y ये नीचे आ जाएगा, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 इधर रहेगा और 5 डिवाइड में, यानी x और y का अनुपात पूछा गया। तो x अनुपात y यानी कितना हो जाएगा, 3:5। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहले वाले में डी वाला सही हो जाएगा, 3:5। चाहो तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल तरीका लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, करा है यदि x का 10% y के 15% का तिगुना हो तो x और y में अनुपात पूछा गया है। सेम ऐसे ही करेंगे, x का 10% यानी x गुणे 10/100 बराबर करा y के 15% का तिगुना। तो y गुणे 15/100 गुणे 3, 15% का तिगुना। 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट लो, 5 दूनी 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 4। तो x अपॉन y बराबर 9/2। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 9:2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 9:2 बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन दे रखा है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 किलोग्राम है। तो 5.6 किलोग्राम का, तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करनी होगी। यहाँ पे ग्राम दे रखा और यहाँ पे किलोग्राम। और जब भी 5.6 किलोग्राम का मतलब जो भी का आता है यहाँ पे का या से है तो हमेशा वो डिवाइड में आ जाता है। तो 5.6 का पूछा गया है कितना किलोग्राम, 140, यानी 5.6 का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। तो मल्टीप्लाई 100 का। देखो ये हमारे किस में दे रखे, किलोग्राम में, और हमें मालूम है 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 1 0 यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये तीनों जीरो कैंसिल। 14 से काटोगे, 14 एकम 14, 14 चौके 56, यानी 10/4। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, और पॉइंट लगेंगे 4 पंजे 20, यानी 2.5% हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसमें सही हो जाएगा, 2.5%। नेक्स्ट देखो दे रखा है 36 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 36 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 36 मिनट 1 दिन का, तो का जिसमें आता है वो डिवाइड में आता है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणे 100। तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 6 36, और 6 से फिर काटोगे, 6 चौक 24। तो नीचे हो जाएगा कितना, 40। तो 1/40 गुणे 100, यानी 1 0 से 1 0, 4 से फिर डिवाइड करेंगे, यानी 4 का 10 में भाई आ जाएगा 2.5% इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बी वाला हमारा 2.5% सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 1206 का 1/3 304 का कितने प्रतिशत है। तो 1206 का 1/3
तो 1200 को 6 का 1/3 कितना होगा, यानी 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 402। पूछा 402 134 का कितना प्रतिशत है। तो 134 का यानी डिवाइड में आ जाएगा, जिसके साथ का आता है वो डिवाइड में, 134 का मल्टीप्लाई 100। देखो अगर आप 2 से काटना चाहो तो आपको यहाँ पे 2 से काटोगे, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पे काटोगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और फिर ये पूरा आपका 3 बार में कट जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में, यानी 300% आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी 300% सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। करा 600 के 150% का 0.02% है, तो 600 का 150%, 600 का 150/100 गुणे 0.02, 0.02/100। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब। ठीक, 1 जीरो से हम ये 1 जीरो ये उड़ा दो, फिर 5 से काट लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ये 2 से ये कट जाएंगे 2, तो बचा कितना, 6 3 18, और नीचे यहाँ पे कितना बचा 100, 2 जीरो बचे थे, तो 18/100 यानी कितना हो गया 0.18%। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 0.18, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। करा 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। तो 50,000 का 120%, 50,000 का 120% यानी 120/100 गुणे, और इसका 0.08%, तो 0.08/100। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गायब, 1 जीरो से ये जीरो गायब, तो कितना बचेगा, 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 6 और 8, 6 गुणे 8 यानी 6 गुणे 8, 8 छंग 48, 48, यानी हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 48 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 1600 का 6 राइट 1/4% प्लस 800 का 12.5%। देखो अगर आपको फ्रैक्शन आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1600 का हमें कितना दे रखा है, 1600 का 6 राइट 1/4% और प्लस में 800 का 12.5%। देखो 6 राइट 1/4% की अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये होती है 1/1/8, और इधर क्या है 1600, 1/16 बनेगी आपकी, क्योंकि 6 राइट 1/4% है। इसको आप 6 चौक 24 और एक 25/100 लिख सकते हैं, 25/4, और यहाँ पे परसेंटेज था तो परसेंटेज ये आ जाएगा 400, यानी 25 से काटेंगे 25 चौके, यानी 25 चौके 100, तो यानी 400 100 गुणे 4 इसको लिख सकते हैं, तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी 1/16 इसकी फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी। ऐसी प्लस इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/8। देखो 8 से 8 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 100 यहाँ पे बचे और 100 यहाँ पे बचे, 100 + 100 यानी 200। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो भी हमारा होगा बी वाला 200 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। करा यदि y का x% 150
और जेड का बाई परसेंट 300 है, तो एक्स और जेड के बीच संबंध है। तो बाई का एक्स परसेंट हमें 150 दे रखा है, यानी बाई का कितना एक्स परसेंट, यानी एक्स बट्टे 100 बराबर 150, और जेड का बाई परसेंट यानी बाई बट्टे 100 बराबर कितना 300 दे रखा है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है एक्स और जेड में संबंध पूछ रहा है, क्या संबंध होगा। यहाँ से देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाने हैं, 100 से 100 कैंसिल, इधर 150 बचा है, इधर 300 बचा है। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दें, यानी इसका इसमें भाग दे दो, बाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन बाई बराबर 150 बट्टे 300, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 150 दूनी 300, यानी एक्स अपॉन जेड कितना आ जाएगा बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जेड बराबर कितना आ जाएगा 2x। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें x बराबर 2x, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, दे रखा है यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा। तो सबसे पहले इतनी लाइन को आप सॉल्व करो, 250 का x प्लस 20% कह रहा है 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। तो 250 का x प्लस 20% यानी x प्लस 20/100, इसका यही तो हो जाएगा। 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, यानी बराबर में इसके आ जाएगा 220 के x परसेंट यानी x/100 और उसके 25% से अधिक है, यानी 25%, तो 125/100। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे काट पीट के देखो, एक नीचे से ये 100 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये से ये कैंसिल। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 से काट लो, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। 4 से ये काट लो, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। ठीक, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना, गुणा करोगे 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 26 27, 275x। इधर हमारा बचा 275x, इधर सॉल्व कर लो। 250x हो जाएगा यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 250 का 220 में, तो 200-250x इधर माइनस हो जाएंगे आके, और इधर कितना हो जाएगा 200, यानी 250 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ठीक, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 25x, इधर 5000। 25 से काटोगे 25 दूनी 50, यानी इधर बचेगा x का मान कितना आ जाएगा 200। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने x का मान निकाला, यहाँ पे आप x का मान रख दो, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो x प्लस 50 का 10% यानी 200 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा, बराबर x के 15% यानी 15/100 कर लो। ठीक, और इधर हो जाएगा 100। सॉल्व करोगे 2 जीरो उधर कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा
देखो यहाँ पे 2x प्लस 50 यानी 200 में हम क्या जोड़ेंगे, 200 में आपको 50 और जोड़ना है, फिर उसका हमें निकालना है कितना 10% यानी 10/100। ठीक, इधर तो हमारा सही है। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 250, 250 का यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 ये भी कैंसिल। इधर बचा 25 बराबर x का 15%, काटो किससे 5 से, 5 3 15 और 5 दूनी 10। और यहाँ पे x बराबर हमने कितना निकाला था 200, तो 200 गुणे 3/20, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कैंसिल यानी कितना बचा 10 और 10 गुणे 3 30। इधर बचा 30 और इधर 25, तो 30 25 से कितना % कम हुआ ये पूछा गया है। तो 5 कम है किससे 30 से, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1/6, 1/6 के परसेंटेज जो हमारा फ्रैक्शन होती है वो होती है 6 राइट 2/3%। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो इसको आप रेशियो से आराम से कर सकते हो। कह रहा है ए बी के 20% के बराबर है यानी ए और ये हो गया बी। अगर बी हमारा 100 है तो 100 का 20% यानी 20। कह रहा है ए जो है वो बी के 20% के बराबर, तो 20 का यानी बी का 100 का 20% कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे इसका रेशियो अगर निकालोगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, या सीधा काट लो 20 से कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी 1/5। फिर आके कह रहा है बी सी के 25% के बराबर है यानी बी और सी, अगर सी हमारा 100 है तो इसका 25% यानी 25, तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो रेशियो सेम कर लेंगे, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है तो यहाँ से 5 पे मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो यानी तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का रेशियो 1, बी 5 और सी 20। हमसे ये पूछ रहा है कि तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, यानी इसमें परसेंटेज वैल्यू पूछी गई, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो 1/20 गुणे 100, काटोगे 20 पंजे 100 यानी 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है x का 90% बराबर y का 40% तथा y बराबर x का a% है तो a का मान क्या है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। x का 90% यानी x गुणे 90 और y का 40%। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ से उड़ा देंगे, यानी इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा x/y बराबर में 4:9, यानी इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे 4:9 आ गया। हमसे कह रहा है आगे y बराबर है x का a%, तो x का मान, तो a का मान क्या है। तो y ये यानी जो y है हमारा वो किसके बराबर है x का a%, तो x कितना है 4, तो 4 का यानी a% यानी यही हो जाएगा 9/4 गुणे 100। 4 से काटेंगे 25 चौके 100 और 25 का गुणा करेंगे इसमें तो 9 पंजे 45
और 9 दूनी 18, 2 20 और 2 22 225, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा एक संख्या से 15 घटाकर उसको 80% कर दिया जाता है तो उस संख्या का 40% है। तो एक संख्या से 15 घटाकर उसको 80% कर दिया जाता है। तो मान लो वो संख्या 100% थी। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा 15 घटा के उसको कितना परसेंट कर दिया है, 80% कर दिया गया है। यानी कितने परसेंट कम कर दिया गया है, यहाँ से आप देखो तो 20% कम कर दिया गया है। और एक्चुअल में कह रहा है 20% की वैल्यू यही हमें दे रखी है, 15 कर दिया गया घटा के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, 15/20। हमसे कह रहा है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो 40% यानी 40 का इधर गुणा कर दो, 15/20 गुणे 40। 20 से काटोगे 20 दूनी 40, यानी 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसमें सही हो जाएगा, 30। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। सेम इसी तरीके से कर सकते हो। मान लो कोई संख्या हमारी क्या थी, 100% थी। कह रहा कितना बढ़ाया जाता है, 115% हो जाती है, यानी 15% बढ़ा दिया जाता है, 115%। तो यहाँ से आप देखो कितना बढ़ाया गया, 15% बढ़ाया गया। और एक्चुअल में कह रहा है 24 बढ़ाया जाता, तो 15% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 24 हमसे पूछा। तो वह संख्या क्या है। तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे, 24/15। हमने माना वह संख्या 100% थी, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो। तो काटो, किससे काटेंगे, 5 से काट लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 20 और 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 दूनी 16, 160। यानी वो संख्या हमारी कौन सी थी, 160 थी। ऑप्शन नंबर ए।